अस्सलाम वालेकुम हमारे मज़ीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं आम आदमी रिक्शे वाला टीवी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ आपके पंजाब के एक बड़े खूबसूरत शहर हाफिज़ाबाद में। एक बड़े अहम मसले की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ। ये इस वक्त हम मेन गुजरांवाला रोड पे खड़े हैं। ये HBL बैंक के बाहर है। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये रोड के दोनों तरफ ख़वातीन की लाइनें लगी हुई हैं। वो सामने PSO का पंप है, उस पर भी HBL का ATM है और दूसरी साइड पे ये लाइन जो है ये बैंक के ATM की लाइन लगी हुई है। हमने यहाँ पे आके दरियाफ़्त किया बैंक के अमले से और इन लोगों से कि आपने इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई है। तो फिर लोगों ने हमें बताया कि यहाँ पे इमरान खान के एहसास प्रोग्राम के पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं, तो उसको निकालने के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं। कुछ लोगों से मैंने पूछा कि आप कितनी देर के लिए, कितना टाइम हो गया आप खड़े हैं, तो कुछ 6:30-7 बजे से लेके अभी तकरीबन 12 बज रहे हैं, 11:30-12। ये तकरीबन यहाँ पे लोग हैं जो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि ATM चले और हम यहाँ पे पैसे निकालें। वो आप देखें सामने पूरी लाइन लगी हुई है और यहाँ पे लोगों की सरेआम तजलील की जा रही है। मैं ख़ुद अंदर जाके ऑपरेशन मैनेजर साहबा को मिला और उन्होंने बताया जी वो थोड़ा लिंक डाउन हुआ है। अब अगर लिंक डाउन है तो इसमें असल ज़िम्मेदार कौन है? ये बैंक का प्रॉब्लम है। जब भी एहसास प्रोग्राम के पैसे आते हैं आवाम को इसी तरह जलील किया जाता है। आज इस बात का एहसास हो रहा है कि एहसास प्रोग्राम पूरे का पूरा प्रोग्राम लावारस हो चुका है। जब इस प्रोग्राम की सरपरस्ती सानिया निश्तर साहबा करती थी तो वो नादरा से लेके ATM से पैसे निकलने तक सारे के सारे प्रोग्राम की खुद निगरानी करती थी और कभी भी आवाम को इस तरह की ज़लालत का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन इस वक्त आप देखें कि ये इंसानियत की तजलील, ख़ास तौर पे ख़वातीन की तजलील, इस्लाम भी और हमारे मुल्क का कानून भी कहता है कि ख़वातीन की इज़्ज़त करना, कदर करना हम सब पे फ़र्ज़ और वाजिब है। ये देखें, ये शरीफ घरों की ख़वातीन हैं जो पता नहीं कब से लेके अभी तक लाइन में खड़ी हुई हैं और अभी तक इनके जो है ना वो मसला हल नहीं हुआ। मैंने ATM के अंदर जाके देखा, ATM हैंग पड़ा हुआ है। बैंक इंतज़ामियों को इस बात का कोई इशू नहीं। यहाँ पे हमारे साथ एक साहब मौजूद हैं जो हमें कुछ बता रहे हैं कि हम इसकी क्या रूटीन तरतीब है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आपका क्या नाम है भाई? सर मेरा नाम मुबशर है, मैं कौलो तारड़ से बिलोंग करता हूँ। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौलो तारड़ से मुबशर साहब हैं आप हमारे साथ। ये एहसास प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाफिज़ाबाद में या पूरे पाकिस्तान में इसी तरह ही ज़लालत हो रही है? सर हम कम से कम 5 दिन से आ रहे हैं। ऐसी ख़वातीन का रश होता है, हजूम होता है। कम से कम 5-6 हज़ार के करीब ख़वातीन हैं जो घर से बच्चे छोड़ कर सुबह 6 बजे से लेके रात 10 बजे तक यहाँ जलील होती हैं और ATM मशीन जितनी भी हैं तीनों हैंग हो जाती हैं और कोई सिलसिला ऐसे नहीं। अगर कोई ये चीज़ें अगर अलाउ कर रहे हैं तो इनको ऐसा कोई इशू करके दें कि ये लोग घर पे बैठे इनको ना ड्राफ्ट के ज़रिए पैसे भेज दें। अगर एहसास करना है तो एहसास प्रोग्राम करें ना, ऐसे जलील करके देने से बेहतर है कि ये बंद कर दें। जी हमारे साथ मुबशर अहमद साहब से कौलो तारड़ से बहुत शुक्रिया जनाब, आपने बताया। और ये बता रहे हैं कि रात 10-10 बजे तक ख़वातीन यहाँ पे ज़लील ख्वार होती हैं। मेरी हुकाम बाला से गुजारिश है, एहसास प्रोग्राम की सरपरस्ती करने वाले तमाम माँ बाप से ये गुजारिश है और स्पेशली नादरा से कि जिनकी वजह से इनके अंगूठों की वेरिफिकेशन नहीं हो रही, एहसास प्रोग्राम के मुतलका अफसरान से मेरी गुजारिश है जिनकी वजह से ये वेरिफिकेशन नहीं हो रही, आप मेहरबानी करें इस मसले को ज़रा तवज्जो दें। ये गरीब घरों की ख़वातीन हैं, इन्होंने और भी बड़े मसले होते हैं, मौसम की सख्ती भी है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, घर में मामलात हैं, तो ये सारा दिन यहाँ पे पैसे निकालने के चक्कर में खड़ी रहती हैं और ज़लीलो ख्वार होकर जाती हैं, पैसे भी नहीं मिलते। मेरी तमाम माँ बाप से गुजारिश है, ख़ास तौर पे इन देखने वालों को से ये गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हुकाम बाला तक कि हमारी ये वीडियो ये पैगाम हमारा पहुँचाएँ। और मेरी ये गुजारिश है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ हाफिज़ाबाद इस बात पर ज़रा एक्शन ले। मुतलका बैंक इंतज़ामिया से और गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त की जाती है कि इस मसले का जल्द से जल्द हल निकाला जाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं शहजादुल हसन रिक्शे वाला आम आदमी इस वक्त मौजूद हूँ हाफिज़ाबाद में और यहाँ पे हम गुजरांवाला रोड पे खड़े हैं। इस वक्त एक पेट्रोल पंप के ऊपर यहाँ पर ATM लगी हुई है। तो यहाँ पे एहसास प्रोग्राम के तहत जो ख़वातीन को पैसे आते हैं तो उनको कलेक्ट करने के लिए ख़वातीन इधर मौजूद हैं और काफ़ी ज़्यादा लंबी तादाद में एक लाइन लगी हुई है जो हमारी माएँ और बहनें यहाँ पर ज़लील व ख्वार हो रही हैं। किसी को कोई ये एहसास नहीं है, ना बैंक वालों को ना इंतज़ामिया को, कि हमारी माएँ बहनें यहाँ पे ज़लील व ख्वार होकर ये पैसे वसूल कर रही हैं। तो इन्हें अपने घरों में बैठ कर वहीं इन्हें पैसे मिलने चाहिए, वहीं इन्हें ड्राफ्ट आने चाहिए, वहीं सब कुछ होना चाहिए। जब सानिया निश्तर साहिबा थी तो एहसास प्रोग्राम के पैसे जो थे ख़वातीन को, गरीब लोगों को उनके घरों में मिल रहे थे।
लेकिन जैसे ही वो अपनी पोस्ट से आउट हुई हैं तो वे सब लावारस हो चुके हैं। इस वक्त ये आप हालात देख लें, कम से कम 100 फुट लंबी लाइन है और हज़ारों की तादाद में ख़वातीन, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं जो यहाँ पे पैसे वसूल करने के लिए, और ATM बिल्कुल बंद पड़ी हुई है, लिंक डाउन है, इधर का भी उस साइड का भी। वो आप सड़क के दूसरी तरफ देखें तो बैंक है सामने, बैंक उनकी भी ATM जो है बिल्कुल उसका लिंक डाउन है, कहीं से कोई पैसे नहीं निकल रहे। यहाँ पर भी जो है ना लिंक डाउन है, और उन्हें जाकर बताया है बैंक वालों को, लेकिन वो उस पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहे। तो मेरा इंतज़ामिया से, हबीब बैंक लिमिटेड की इंतज़ामिया से और एहसास प्रोग्राम की इंतज़ामिया से गुजारिश है को हमारी माएँ और बहनों को इस तरह ज़लील होने से बचाएं। इन्हें घरों में बैठकर उधर ही इन्हें पैसे पहुंचने चाहिए, और ड्राफ्ट जाने चाहिए इनके घरों में, चेक जाने चाहिए, ताकि वो अपने घरों में ही अपने पैसे पहुंच जाएं उन्हें। मेहरबानी जी, शुक्रिया।